जिस बेसहारा विधवा को पूरा गांव लाचार समझकर उसकी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहता था, उसी ने अपनी बेटियों के लिए काली का रूप धारण कर उन दरिंदों को घुटनों पर ला दिया। रामपुर गांव की पगडंडियों पर जब भी अंजलि के कदम पड़ते तो हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती। अंजलि यही कोई 35 साल, लेकिन जिंदगी ने उसके चेहरे पर वक्त से पहले ही तजुर्बे की लकीरें खींच दी थी। 2 साल पहले एक सड़क हादसे में उसके पति देवराज उसे और उनकी 2 मासूम बेटियों काव्या और पीहू को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे। देवराज एक सीधे साधे किसान थे, जो पीछे छोड़ गए थे तो बस एक छोटा सा मिट्टी का घर और 2 बीघा जमीन। पति के जाने के बाद अंजलि के आंसू थमे भी नहीं थे कि समाज के ठेकेदारों की गिद्ध जैसी नजरें उसके छोटे से आशियाने पर मंडराने लगी। गांव के मुखिया ठाकुर भानु प्रताप सिंह और उनकी खास कारिंदे जसवंत की नजरें अंजलि की बेबसी पर टिकी थी। वे अंजलि को एक अकेली लाचार औरत समझते थे, जिसे डरा धमकाकर या पैसों का लालच देकर आसानी से झुकाया जा सकता था। एक दोपहर जब काव्या और पीहू स्कूल गई हुई थी, जसवंत अंजलि के घर के आंगन में आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने इधर उधर देखा और बोला, अरे अंजलि, कब तक इस सूने घर में अपनी जवानी को मिट्टी में मिलाती रहोगी? देवरात तो चला गया, अब अपनी और अपनी बेटियों की फिक्र करो। ठाकुर साहब बड़े दयालु हैं, अगर तुम उनकी बात मान लो तो तुम्हारी दोनों बेटियों की पढ़ाई का पूरा खर्चा वो उठा लेंगे। अंजलि ने घूंघट की ओट से जसवंत की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो खौफ नहीं, बल्कि एक स्वाभिमानी माँ का गुस्सा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी झाड़ू को कसकर पकड़ा और कड़े स्वर में कहा, जसवंत भाई, अपनी जुबान को लगाम दो। मैं भले ही विधवा हूँ, लेकिन लावारिस नहीं। मेरी बेटियों की परवरिश के लिए मेरे हाथ पैर सलामत है। ठाकुर साहब से कह देना कि अपनी दया अपने पास रखे। जसवंत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जाते जाते धमकी दी, अपनी इस अकड़ का अंजाम जानती हो? इस गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। दिन बीतते गए और अंजलि के लिए मुश्किलें बढ़ती गई। ठाकुर भानु प्रताप के गांव के दुकानदारों को मना कर दिया कि कोई भी अंजलि को राशन या खेती का सामान उधार नहीं देगा। यहाँ तक कि गांव के कुएं से पानी भरने से भी रोका जाने लगा। समाज के इन ठेकेदारों ने अंजलि का सामाजिक बहिष्कार कर दिया था, ताकि वो भूख और लाचारी के आगे घुटने टेक दे। एक रात तेज बारिश हो रही थी। अंजलि अपनी बेटियों को छाती से लगाकर सुला रही थी कि तभी उनके घर के कच्चे दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। अंजलि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी बेटियों को जगाए बिना चुपके से उठकर दरवाजे की दरार से बाहर देखा। बाहर हाथ में छाता लिए खुद ठाकुर भानु प्रताप और उनके साथ जसवंत खड़े थे। ठाकुर ने बाहर से ही आवाज लगाई, अंजलि, दरवाजा खोलो। देखो, इस तूफान में तुम्हारी मदद करने कौन आया है। अगर आज रात तुमने मेरी बात मान ली तो कल सुबह से तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अंजलि अंदर से कांप उठी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि उसकी दोनों बेटियां डर कर उठ बैठी हैं। बड़ी बेटी काव्या ने अंजलि का हाथ पकड़कर कहा, वाह, मुझे डर लग रहा है। ये लोग कौन है? अंजलि ने काव्या और पीहू के सिर पर हाथ रखा और उनके कान में फुसफुसाया, तुम दोनों अंदर कमरे में जाओ और दरवाजा अंदर से बंद कर दो। जब तक मैं न कहूं, बाहर मत आना। बेटियों के अंदर जाते ही अंजलि के भीतर की ममता एक संहारक रूप में बदल गई। उसने दीवार के कोने में रखी देवराज की पुरानी कुल्हाड़ी उठा ली। उसने दरवाजा खोला और सीधे ठाकुर के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में इस समय साक्षात दुर्गा का रूप था। ठाकुर भानु प्रताप अंजलि के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर 2 कदम पीछे हट गया। अंजलि ने कड़कड़ाती बिजली के बीच अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा, ठाकुर साहब, आप खुद को इस गांव का भगवान समझते हैं ना, लेकिन भूल गए कि भगवान से बड़ा पापी का अंत करने वाला होता है। अगर एक कदम भी मेरे आंगन के अंदर रखा तो इस कुल्हाड़ी से आपकी वो आंखें निकाल लूंगी जो मेरी आबरू पर टिकी है। जसवंत ने आगे बढ़कर अंजलि को डराने की कोशिश की, ए औरत, तेरी ये मजाल ठाकुर साहब के सामने जुबान चलाती है। अंजलि ने एक कुल्हाड़ी को हवा में लहराया और सीधे जसवंत के पैरों पर दे मारा। कुल्हाड़ी जमीन में धंस गई। अंजलि चिल्लाई, पीछे हट जाओ। एक माँ अपनी औलाद के लिए जान भी दे सकती है और जान ले भी सकती है। अगर कल सुबह तक तुमने अपनी ये गंदी हरकतें बंद नहीं की तो मैं सीधे शहर जाकर पुलिस कप्तान के सामने तुम्हारी इस करतूत का कच्चा चिट्ठा बोल दूंगी। देवराज तो दोस्त आज भी शहर की कचहरी में बैठते हैं। ठाकुर भानु प्रताप ने देखा कि अंजलि अब वो डरी सहमी विधवा नहीं रही, बल्कि अपनी मर्यादा और बच्चों के लिए जान पर खेलने को तैयार एक शेरनी बन चुकी है। ऐसे लोगों के पास ताकत तो होती है, लेकिन कायरता उनके खून में होती है।
उनकी बदनामी और अपनी बदनामी और पुलिस के डर से ठाकुर का चेहरा पीला पड़ गया। ठाकुर ने जसवंत का हाथ खींचा और कहा, चल जसवंत, यहाँ से चलना ही ठीक है। ये औरत पागल हो गई है। वे दोनों रात के अंधेरे और बारिश में दुम दबाकर भाग गए। अंजलि ने दरवाजा बंद किया और घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो पड़ी। लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि अपनी अस्मत की लड़ाई जीतने की खुशी के थे। अगली सुबह अंजलि ने गांव के चौक पर जाकर खुलेआम ऐलान कर दिया कि वह किसी के आगे नहीं झुकेगी। उसने अपनी जमीन पर खुद हल चलाया, अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाकर काबिल बनाया। समाज की उन शिकारी आंखों को अंजलि ने अपने हौसले से हमेशा के लिए झुका दिया। आज रामपुर गांव में कोई भी किसी बेसहारा औरत पर आंख उठाने से पहले अंजलि के उस रौद्र रूप को याद कर कांप उठता है। अंजलि ने साबित कर दिया कि औरत कभी कमजोर नहीं होती, बस उसे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है।